गुड मॉर्निंग बच्चों। फिफ्थ क्लास की मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। बच्चों, मैं आशा करता हूँ कि अब तक जो आप पढ़ रहे हैं आप मैथ्स के साथ में एंजॉय कर रहे होंगे। किसी भी चीज़ को अगर आप बोरियत से पढ़ेंगे तो वो आपको बोरियत ही लगेगी, लेकिन आप अगर उसे एंजॉय के साथ करेंगे तो आपको भी एंजॉय देगी। ये बात ध्यान रखना। बच्चों, अब तक हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.1 कर ली थी। मैंने इसके कुछ होमवर्क भी आप लोगों को दिए थे और मैं ऐसी आशा करता हूं कि आप लोगों ने वो होमवर्क भी पूरा कर लिया होगा। बच्चों, इसी के साथ में आज मैं एक्सरसाइज 2.2 की शुरुआत करता हूं। आप अपनी बुक निकाल दीजिए और अपनी जो क्लास वर्क की जो कॉपी है वो भी निकाल दीजिए बच्चों। ठीक है बेटा, अपन पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। ठीक है बेटा, सिंपल एडिशन ही है। एडिशन तो आप करते हैं, पर वही कल वाली बात ही है कि आपका जो एडिशन है इस एडिशन में थोड़ी सी डिजिट ज़्यादा है। ठीक है, हमें सीखना है ना। आप जब बड़े होंगे, बड़े होकर के जब कुछ लेन देन होगा तो आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। आप लोग देखते हो कि बड़े कुछ लोग आपको के साथ ऐसी कोई जरूरत ही नहीं है, कैलकुलेटर से हम कर लेंगे। पर बेटा, कभी कैलकुलेटर नहीं हुआ तो आपको तो एडिशन में करना आना चाहिए। फिर कहेंगे भाई आप कौन से स्कूल में पढ़े हो? बेटा, इसलिए आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन मन लगा करके पढ़िए। ठीक है बेटा, तो अपन सबसे पहले शुरुआत करते हैं। ठीक है, मेरे पास ये बुक है। ठीक है, इस बुक का एक्सरसाइज 2.2 पेज नंबर 13 निकाल दीजिए। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन 1 से इसकी शुरुआत करता हूँ। ठीक है, इसका फर्स्ट पार्ट है 4875 और 2156। इन दोनों को हमें क्या करना है? प्लस करना है, एडिशन करना है। तो सबसे पहले 5 और 6 को ऐड कीजिए। कितना आता है बेटा? 1 2 3 4 5 आ गया। फिर 6 1 2 3 4 5 6, ये कितना होता है? 11। ठीक है, उंगलियों पे याद कर लो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। मैंने उंगलियों पर ही मैंने सब कुछ करना सीखा है। मैं जानता हूँ ये मेरी 8 है, ये इट इज 8, इट इज 10, इट इज 4, इट इज 5। इस तरह से आप अगर ये याद रखोगे ना तो आप आराम से एडिशन सब्ट्रैक्शन कर लेंगे। ठीक है बेटा, चलो। तो 5 और 6 कितना होता है? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, इट इज 11। ये 11 होता है। तो 11 में एक यहाँ पर आ गया और 1 की यहाँ पर लग गई कैरी। ठीक है बेटा, अब आप ऐड दोबारा कीजिए। 1 और 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 में आपको 5 को ऐड करना है। 1 2 3 4 5 कितना आता है? 13। ठीक है बेटा, तो 13 में 3 कर दिया और फिर 1 यहाँ पर चला गया। 1 और 1 कितना हो गया? 9। 9 और 1 10, 10 का 0 यहाँ पर रख दिया, एक यहाँ पर लग गया इसका कैरी। ठीक है, कैरी मतलब को खाने वाली कैरी मत समझना। ठीक है, हम तो हिंदी में पढ़े तो हमें तो हाल कहते थे, एक हासिल लग गया साहब, हासिल कहते थे हम लोग। ठीक है बेटा, तो अब आप आगे देखिए। 4 and 1 5, 5 and 2 6 7। ठीक है, तो 7031 इसका आंसर आया। ठीक है बेटा, अब इसी के साथ साथ में क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। ये सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन कंप्लीट करके आप अपनी कॉपी में स्केल से लाइन खींच दीजिएगा। अब इसके बाद में 7 क्वेश्चन कोई शुरुआत करते हैं। 7 क्वेश्चन क्या कह रहा है? 9421 और इसके बाद में हमें सब्ट्रैक्शन करना है 8372। ठीक है, हमें सब्ट्रैक्शन करना है। ठीक है, 9421 और 8372। तो अब आप देखिएगा, सबसे पहले 1 है और 2। सब आपको ये भरोसा ये है कि आप 1 में से 2 कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे? अरे भाई कुछ नहीं, 1 तुम यहाँ से ले लो, 1 यहाँ से ले लो। ठीक है, तो 1 एक यहाँ आ जाएगा तो हो जाएगा 11। 1 यहाँ रख देंगे तो 11 हो जाएगा। 11 में से आप 2 सब्ट्रैक्ट करो। ठीक है, कितना होगा? 1 2, ये 11 इतना होता है, 11 ये होता है ना। 11 में से आप 2 सब्ट्रैक्ट करो, ये बच गया 9। ये बेटा 9 हो गया। अब एक तो आपने यहाँ से फॉलो कर लिया था, अब यहाँ तो 1 बच गया।
इधर देख रहा है 1 में से 7 जा नहीं सकता, अब क्या करें, 1 में से 7 नहीं जा सकता, एक 1 यहाँ से बोरो कर लो, यहाँ से बोरो कर लो, ये 11 हो जाएगा, 11 में से 7 आप सब्ट्रैक्ट करो, 11 कहाँ पर बेटा, 11 यहाँ पर है, इसमें से 7 सब्ट्रैक्ट करो, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये बचता है 4, ठीक है बेटा, ये बच गया 4। अब ये देखो बेटा, ये है 4, आपने 1 इधर दे दिया था, तो इधर बच गया 3 में से 3 गए 0, 9 में से 1 गए बचे 1, तो 1049 इसका आंसर आता है। नोट कर लीजिए बेटा। बेटा मन लगा के क्वेश्चन करना, अभी यही उम्र है आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन सीखने की, बड़े होने पर फिर आगे दिक्कत आएगी, इसलिए पढ़ने में खूब जाकर के मन लगाओ। नोट कर लो बेटा, अब मैं ब्लैक बोर्ड तरफ करके अगला क्वेश्चन कराता हूँ, ठीक है बेटा, नोट कर लो बेटा। बच्चों अब इसके बाद में अपन लोग पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन 2 का जो पार्ट 3 है, पार्ट 3 है, वो अपन लोग देखते हैं, ठीक है बेटा। क्वेश्चन 2 का 3rd पार्ट क्या लिख रखा है, हमें ऐड करना है, ठीक है, किस किस को ऐड करना है, 5113 1999 and 638, ठीक है, 5113 1999 and 638, ठीक है बेटा। अब अपन इसको देखो किस तरह से इसका आंसर निकालते हैं। इसका आंसर निकालने का तरीका बेटा यही है कि आप सबको ऐड करने के लिए एक एक की सीध में एक एक को रखिए, ठीक है, एक एक की सीध में एक एक को रखिए। अब क्या है बेटा, सिंपल एडिशन करना है, 3 और 9 कितना होता है, 9 कितना, यहाँ 9 और 3 12 आ गया। अब 12 में हमें ऐड करना है 8 को, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 12 और 13 14 15 16 17 18 19 20, तो इसका आंसर आता है बेटा 20 का 0 यहाँ पे रख दिया और 2 यहाँ पर लग गई कैरी, ठीक है, 2 हो गई कैरी। और अब 2 को आप 1 में ऐड करो, 2 और 1 कितना हो गया, 2 और 1 हो गया 3। अब 3 में आपको ऐड करना है 9 को, 3 में आपको क्या ऐड करना है बेटा, 9, तो 3 यहाँ पर है, अब इसमें मैं 9 ऐड करता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये हो गया 12, ठीक है। 12 में 3 ऐड और करना है, 1 2 3 13 14 15, तो बच्चों यहाँ पर आता है 15 का 5 यहाँ पर रख दिया और 1 यहाँ पर लग गई कैरी, ठीक है, 1 यहाँ पर जब कैरी लग गई तो ये क्या हो गया बेटा, 1 और 1 2 हो गया। अब 2 में फिर से हमें 9 को ऐड करना है, 2 यहाँ पर है, 9 ऐड कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 आ गया। 11 में ऐड करना है आपको 6, 1 2 3 4 5 6, यहाँ तक 12 13 14 15 16 17, तो 17 का 7 यहाँ पे रख दिया और 1 यहाँ पर रख दिया, 5 और 1 6 और 1 7, तो इस तरीके से 7750 होता है। सिंपल एडिशन है, कुछ भी ऐसा स्टेप जो एडिशन से अलग है वो मैंने नहीं किया है, आपको जैसे भी एडिशन करना आता है वैसा आप लोग एडिशन कीजिए, तो आपको ये वाला जो आंसर है वो आपको मिल जाएगा, ठीक है बेटा। अब अपन आगे चलते हैं। अब मैं क्वेश्चन नंबर 3 पर आता हूँ और क्वेश्चन नंबर 3 का जो 4th वाला पार्ट है उस पर मैं चलता हूँ, ठीक है बेटा। तो क्वेश्चन 3 का 4th पार्ट देखिएगा, हमें सब्ट्रैक्ट करना है, क्या करना है, सब्ट्रैक्ट। तो 4th पार्ट लिख रखा है 7986 फ्रॉम 8344, इसका मतलब क्या हो गया, 8344 में से 7986 हमें
सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है बेटा, यहाँ पर लिख देता हूँ आंसर। ठीक है बेटा, अब आप देखिएगा 8344 7986, यहाँ पर मैं माइनस का सिंबल लगा देता हूँ। ठीक है, एक बार देख लेना डिजिट में लिखने में कोई गलती नहीं हो। अब यहाँ पर है 4 - 6, 4 पे से 6 जा सकता है क्या? आप कहोगे सर नहीं जा सकता, तो अपन क्या करेंगे, इसके आगे वाले से अपन ले लेते हैं बोरो। एक यहाँ से अपन ले लेते हैं, एक यहाँ से बोरो ले लिया, तो ये 4 की जगह ये तो 3 हो गया और हमारे पास आ गया 14। 14 कितना होता है? यहाँ तक 12, 13, 14। 14 में से 6 आप सब्ट्रैक्ट करो, 1 2 3 4 5 6, ये बचता है 8। ठीक है बेटा, यहाँ पर आ गया 8। अब इसके बाद में इधर देखिएगा, ये 3 हो गया, अब यहाँ पर भी 8 है। 3 में से 8 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता है। जब अगर 3 में से 8 सब्ट्रैक्ट अगर नहीं हो सकता है, तो अपन एक यहाँ से बोरो कर लेते हैं। एक हमने यहाँ से ले लिया, तो ये हो गया 1 3 13। अब 13 में से हमें 8 को सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, यहाँ तक 12, ये 13। 13 में से 8 में सब्ट्रैक्ट करता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये बचता है 5। तो यहाँ पर आ जाता है बेटा 5, सॉरी, यहाँ पर आ जाता है 5। ठीक है, अब इसके बाद में मैं यहाँ पर आता हूँ, ये एक हमने इसको दे दिया था, तो अब यहाँ पर 2 बचा है। ठीक है, अब 2 में से भी 9 जा नहीं सकता, देखो लगातार आगे से आगे अपन पास कर रहे हैं। कोई बात नहीं, बस डरना नहीं चाहिए, ये क्वेश्चन है आपसे बड़ा नहीं है। मैथमेटिक्स को बनाने वाले इंसान है, हमने बनाया, क्या डरना इससे। ठीक है, तो ये 2 हो गया, एक हम यहाँ से बोरो करेंगे। ठीक है बेटा, तो ये 12 हो गया, 12 मतलब यहाँ पर 12 में से 9 हमें सब्ट्रैक्ट करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो बचता है 3। 3 यहाँ पे मैं रख देता हूँ। अब यहाँ पर बचता है 7, 8 में से एक वहाँ दे दिया था, यहाँ खाली 7 बचता है। 7 में से 7 गया, कितना बचा? 0। 0 लिखना जल्दी नहीं है, तो यहाँ तक आपका आंसर आ जाता है। ठीक है बेटा, आप नोट कर लीजिए, अपन आगे क्वेश्चन करते हैं। ठीक है बेटा, नोट कर लीजिए बेटा, मैं ब्लैक बोर्ड को रफ कर रहा हूँ। ओके बच्चों, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। ठीक है, और अब मैं क्वेश्चन नंबर 8 पर आता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8, पेज नंबर 13, मेरे साथ साथ में बच्चों पढ़ना। ठीक है, 13 क्वेश्चन दे रखा है, मोहन हैज एन अमाउंट ऑफ ₹10,000। मोहन है ना, उसके पास में कितने पैसे हैं? 10,000 रुपए है मोहन के पास में। ही बॉट वीट फॉर 4,500, तो वो गेहूं खरीदता है, गेहूं होता है ना, कितने रुपए का? 4,500 रुपए का। एंड राइस फॉर ₹1,600, और वो 1,600 रुपए का 1,600 का खरीदता है राइस। हाउ मच मनी डज ही हैव नाउ? अब उसके पास कितने पैसे बचे हैं? सिंपल है, मोहन के पास में 10,000 रुपए थे, इसमें से वो 4,500 रुपए का तो गेहूं खरीद लेता है और 1,600 रुपए का चावल खरीद लेता है। ठीक है, आप उसके पास में कितने पैसे बचे नहीं निकाल सकते, बड़ा आसान है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 आप बुक में से नोट कर लेना, इसका जो सॉल्यूशन है वो आप लोगों को मैं ब्लैक बोर्ड पे करवाता हूँ। ठीक है बेटा, तो क्वेश्चन आप सभी लोग बुक में से नोट कर लीजिएगा बेटा। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, मोहन के पास में 10,000 थे। अब 10,000 से उसके कितने पैसे खर्च हो गए? जैसे आप लोगों की मैं बता देता हूँ आपको, आपकी मम्मा ने 5 रुपए दिए, तो आपने कहा भाई कि आप पेंसिल और इरेजर लेके आओ, तो आप गए मार्केट में, तो आपने देखा भाई 2 रुपए की पेंसिल आ गई, 2 रुपए का इरेजर आ गया। अब बताओ कितने पैसे बचे? तो आप क्या करोगे? 2 और 2 4 होता है। अब 5 में से 4 आप सब्ट्रैक्ट कर दो, 1 बचेगा। बस वो वाली बात है, अपन एक काम करते हैं बेटा, दोनों खर्चों को पहले अलग कर देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले लिखते हैं टोटल बॉट। टोटल बॉट, कुल कितना उसने खरीदा है? बॉट माने खरीदना, बाई बॉट, बॉट बाई माने खरीदना, बॉट माने खरीद लिया।
ठीक है, इसकी वर्क की 3 फॉर्म्स होती है। टोटल वॉट कितना होगा बेटा, तो आप क्या करोगे इसमें 4500 और 1600 इन दोनों को आप ऐड कर देंगे, ठीक है। तो इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो कितना आता है, आप आराम से एक काम करो बेटा, कॉपी पर 4500 और 1600 आप ऐड कीजिए, तो ये कितना आता है 0 और 0 0 0 और 0 0, ठीक है। 5 और 6 कितना होता है 1, ये 5 है ना, 1 2 3 4 5, 5 में 6 आप ऐड कीजिए, 1 2 3 4 5 6, ये है 11 का मैं 1 यहाँ रख देता हूँ और 1 का और जो है अपने कैरी है यहाँ पर लग जाएगी, ठीक है बेटा। तो 1 और 4 कितना हो गया 5 और 1 कितना हो गया 6, तो 6100 ये आपका टोटल आता है, ठीक है बेटा। तो टोटल वॉट आपका हो गया 6100, ठीक है। अब अपना क्वेश्चन क्या कह रहा है, सो मोहन है, अब मोहन के पास में कितने पैसे बचे, मोहन लिख लेते हैं। सो मोहन है, अब आप बेटा क्या करो 10,000 कर दो, 10,000 में से 6100, जैसे मैंने आपको बताया ना कि आपको 5 रुपीज दिए, 2 रुपए की पेंसिल 2 रुपए का इरेजर ले लिया, अब आप क्या करोगे 2 और 2 ऐड कर दिया, 4 रुपीज टोटल आपके स्पेंड हुए, 4 रुपीज टोटल आपके स्पेंड हुए, तो आप 5 में से सबट्रैक्ट कर दो, बस वो काम है, ठीक है बेटा। तो 10,000 में से आपको 6100 सबट्रैक्ट करना है, तो बच्चों कुछ भी नहीं करना है, ये 10,000 ले लिया, इसमें से यहाँ से ऐसे नहीं किसी 1100 यहाँ लिखेंगे, यहाँ से लिखना शुरू करना, ठीक है। ये कितना है 0 0 1 और 6, यहाँ माइनस का सिंबल आप लगा दीजिए। जब आप यहाँ पे माइनस का सिंबल लगा देंगे तब क्या होता है 0 में से 0 गया 0 बचा, 0 में से 0 गया 0 बचा। अब यहाँ 0 है, 0 में से 1 सबट्रैक्ट नहीं कर सकते, 0 मतलब कुछ नहीं में से 1 कैसे घटाओगे, ठीक है। तो अपन एक यहाँ से ले लेते हैं, बड़ी 0 है फिर भी 1 ले लो यहाँ से, मैं कह रहा हूँ मेरे कहने से ले लो, ठीक है बेटा। तो आप यहाँ पे जैसे 1 ले लेते हो तो ये क्या बन जाता है 10 में से 1 सबट्रैक्ट करो, 10 से पहले क्या आता है 9, तो 10 में से जब 1 जाता है तब यहाँ पर बचता है 9, और यहाँ पर क्या था, अब यहाँ पर 0 है, ठीक है, 0 यहाँ से 1 ले लिया तो ये 10 हो गया, अब 1 इसको दे दिया क्योंकि 1 आपने यहाँ से दिया था तो 1 यहाँ पे पहले चला गया था, तो ये 9 हो गया, 9 में से 6 लिया, बचा कितना बचा 9 में से 6 क्या 1 2 3 4 5 6 7 9 में से लिया 1 2 3, ये बचा 6, ठीक है, सॉरी 9 में से 6 मैं रेड्यूस है ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 में से 6 आप सबट्रैक्ट कीजिए 1 2 3 4 5 6, तो ये बचेगा 3, ठीक है। तो 3900 आपका आंसर आएगा, ठीक है। तो आप ऐसा कीजिए वापस से लिख लो, सो मोहन है रुपीस, ये रुपीस का सिंबल होता है इस तरह से र बना करके एक लाइन लिख दो, रुपीस 3900, ठीक है, इस तरह से हो गया आपका आंसर, ठीक है बेटा। यहाँ तक आप लोग तो देखिए, इसके बाद मैं लाइन को खींच देता हूँ, लाइन खींच लेना बेटा। इसके बाद क्वेश्चन वापस समझने की जरूरत है क्या, एक बार वापस समझा देता हूँ। टोटल जो खर्चा होगा मोहन का वो आपने ऐड कर दिया, तो 6100 आया, फिर उसके बाद जितने पैसे थे 10,000 रुपये से फिट कर दिया, बस ये 3900 इसका आंसर है। क्या उसके पास में इतने पैसे बच जाए, ठीक है बेटा। चलो अब हाँ एक बात और ध्यान रखिए, आपको के साथ ये सिंबल क्यों लगाया, ये रुपीस जो भी होता है ना तो उसका कैसे लगाते हैं, लगाना जरूरी नहीं है, आपको अगर थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है तो खाली यहाँ पे डॉट लगा दो, पुलिस का बस तो भी हो गया, ठीक है। अब मैं अगला क्वेश्चन करता हूँ, आप जल्दी से इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए बेटा। बच्चों अब लास्ट में क्वेश्चन नंबर 12 अपन करते हैं, ठीक है। 12वां 12th क्वेश्चन देखेंगे, रामा बॉट ए टेबल, मेरे साथ साथ में पढ़ना,
बुक में पेज नंबर 14 पर आ जाइए, नेक्स्ट पेज। ठीक है, निकाल के सब लोगों ने पढ़िए मेरे साथ साथ। रामा बॉट ए टेबल फॉर ₹3,450 एंड राधा bought a table for ₹2,960. State the difference in the cost of both. ठीक है, रामा ने एक टेबल खरीदी 3,450 की और राधा ने भी एक टेबल खरीदी 2,960 की। तो दोनों ने तो खरीदी, तो उनका डिफरेंस कितना हुआ? आप जैसे कहते हो ना, ये क्लास में एक जना 5 की पेंसिल लेके आया, 3 रुपीस की पेंसिल लेके आए, तो कहोगे साहब दोनों में डिफरेंस कितना होता है? 5 - 3 करोगे। वैसे ही यहाँ पर भी करना है। हाँ, इस बार हिंदी में लिखना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 आप अपनी जो बुक है उसमें से नोट कर लीजिए। मैं यहाँ पर इसका जो सॉल्यूशन है वो लिखता हूँ। ठीक है बेटा, तो इसका सॉल्यूशन देखिएगा। इसका सॉल्यूशन बेटा कुछ भी नहीं है, सिंपल आप 3,450। कल आप लोगों को मैंने ऐसे कहा था ना, हिंदी में नंबर लिखना, हिंदी में नंबर इस तरह से लिखे जाते हैं। तो 3,450 और दूसरा है बेटा 2,960, 2,960। बच्चों 9 लिखने का जो तरीका है ना, ऐसे भी लिखा जाता है। ठीक है, और ऐसे भी लिखा जाता है। ये दोनों 9 लिखने का तरीका है। ठीक है बेटा, तो आप कंफ्यूज मत होइए। ये जो लिखा है ना बेटा, ये आपका है 9। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ पर इस तरह से बना करके यहाँ पास लिख देना 9, ताकि आपको क्या समझने में दिक्कत नहीं रहे। ठीक है बेटा, चलो बेटा अब अपन सब्ट्रैक्शन करते हैं। एकदम सिंपल सब्ट्रैक्शन है, कोई भी खास बात नहीं है इसके अंदर। तो 0 में से 0 चला गया, कितना बचा? 0। बच्चों हिंदी में खास बात 0 था। फॉरनर्स ने इतनी पढ़ाई की पर फिर भी 0 ऑब्जर्व नहीं कर पाए। और अगर आपसे कोई पूछे कि 0 किसने ऑब्जर्व किया था, 0 किसने इन्वेंट किया, तो आप कहोगे आर्यभट्ट। पुणे में आर्यभट्ट का एक स्टैचू लगा हुआ है, आर्यभट्ट जी का। 0 - 0 0, 5 - 6। अब 5 में से 6 जा नहीं सकता। जब 5 में से 6 नहीं जा सकता तो अपन लोग क्या करेंगे बेटा, इसके आगे वाले से अपन एक कैरी लेते हैं। तो यहाँ से अपन एक कैरी लेंगे, तो ये हो जाएगा 5 का 15। ठीक है बेटा, और 15 में से हमें सब्ट्रैक्ट करना है 6। 15 कितना आता है? ये पूरा 12 है। 13 14 15। अब 15 में से आप 6 सब्ट्रैक्ट कीजिए। 1 2 3 4 5 6, ये कितना है? 9। तो 15 में से 6 गया, यहाँ पर बचा 9। ठीक है, अब इसके बाद में ये 4 था, पर 4 में से एक 1 इसको दे दिया था। ठीक है, तो ये हो गया 3। अब 3 में से आपको 9 सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, 3 में से 9 आपको सब्ट्रैक्ट करना है। तो 3 में से 9 सब्ट्रैक्ट नहीं होता है, तो अपन एक 1 यहाँ से ले लेंगे। ये 3 ऐसे लिखना। ठीक है, 3 मैंने थोड़ा सा इंग्लिश का बना दिया। 3 में इस तरह से गांठ लगा देना। ठीक है बेटा, तो 3 ये 4 ये 3 बचा। 3 में से 1 यहाँ से ले लिया, 1 यहाँ से बोरो कर लिया, तो 3 का हो गया 13। 13 कितना होता है? यहाँ तक 12 है, 12 और 1 13। 13 में से आप 9 सब्ट्रैक्ट कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब यहाँ पर कितना बचता है? 4। तो इसके बाद मैं 4 में यहाँ पर लिख लेता हूँ। ठीक है बेटा, अब ये 3 है, 1 पहले इसको दे दिया था। अब यहाँ पर 2 बचा। 2 में से 2 गया, कितना बचा? कुछ नहीं, 0। बस अब यहाँ पर फाइनल मैं स्टेटमेंट लिख लेता हूँ बेटा। फाइनल स्टेटमेंट क्या होगा? सो द डिफरेंस is the difference is 490। ठीक है बेटा, ये आपका होगा आंसर। ठीक है, चलो एक बार इस क्वेश्चन को मैं आपको वापस से एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है,
देखो बेटा, रामा ने एक टेबल परचेज की, ठीक है, क्वेश्चन का है, हाँ, रामा ने एक टेबल परचेज की 3450 रुपीस में, और इसके अलावा राधा ने भी एक टेबल परचेज की 2960 में। दोनों का डिफरेंस बताओ। क्वेश्चन ये कह रहा है डिफरेंस क्या होगा, आप इसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें 490 मिलता है। सो द डिफरेंस इज 490, ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है बेटा, यहाँ पे नोट कर लीजिए, क्वेश्चन आपको नोट करना है। अब आपको मैं आज का होमवर्क लिखवा देता हूँ बेटा, ठीक है, ब्लैक बोर्ड रफ कर दीजिए, आपको होमवर्क में लिखवा रहा हूँ। आज का होमवर्क आप लिख लीजिए बच्चों। आपके एक्सरसाइज 2.2 हमने शुरू कर दी है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट 8 पार्ट और क्वेश्चन 5 क्वेश्चन 10 1 to 4 आपको आज घर से करके लाना है बेटा, ठीक है। तो आज मैं मैथ्स की क्लास को यहाँ पे कंप्लीट करता हूँ। थैंक यू बेटा, हैव अ गुड डे।